नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दूसरे लेक्चर की। आपका जो वैदिक काल चल रहा था उसका दूसरा लेक्चर है ये। इसके अंदर हमारे जो वेद थे उन चारों वेदों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे हमारे जो प्राचीनतम वेद है हमारा वो ऋग्वेद है, और इसके अलावा फिर सामवेद और यजुर्वेद, और इसके अलावा और हमारे वेद अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो वेद, इनके पुरोहित कौन थे और उपवेद कौन थे, संकलनकर्ता कौन थे, और जो सूक्त कितने हैं इसके अंदर, यानी मंत्रों का संकलन जो है वो सूक्त को कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अरण्यक कौन सा है और उपनिषद कौन सा है। तो इन सबको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि वेद का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद का मतलब क्या है। चाहिए इनके जानने से थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए कि यहाँ पर जो है सबसे पहले यदि हम बात करें ऋग्वेद, यानी वेदों के रचनाकार हम वेद व्यास और कृष्ण देवयान को मानते हैं। और ये जो हमारे तीन वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको त्रि कहा जाता है। त्रि मतलब तीन वेदों को मिला के त्रि कहा जाता है। और सबसे प्राचीनतम वेद हमारा जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम वेद जो है हमारा वो अथर्ववेद है। और ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सबसे प्राचीनतम वेद भी मानते हैं। और सप्त सिंधु क्षेत्र में ही आर्यों का सबसे पहले आना हुआ था। वेद का मतलब होता है ज्ञान, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देने वाला वेद, ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ। अरण्यक जो होता है उसका मतलब होता है जंगल, जंगल में बैठकर लिखे गए जो ग्रंथ थे उन्हें अरण्यक कहा गया, क्योंकि जंगल में रहा करते ज़्यादातर लोग। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, या फिर आत्मा और परमात्मा की बातें करना, या फिलोसॉफिकल यानी दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं उसकी बात करना। वेदांत का मतलब होता था कि वेदों का अंत, यानी वेदांत मतलब वेद जमा अंत, यानी वेदों का अंत, यानी उपनिषद का जो आखिरी अध्याय होता था उसी को वेदांत कहा जाता था। सूक्त का मतलब होता है मंत्रों का संकलन, बहुत सारे मंत्रों को मिलाकर सूक्त कहा जाता था। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने आपको बताई कि ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत और सूक्त किसको कहा जाता है, और वेद का मतलब ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने जानी। अब हम आते हैं अपने उसी पे। देखिए इसके अलावा जो हमारे ऋग्वेद जो था सबसे प्राचीनतम हमारा ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम वेद है। और इसके जो पुरोहित थे वो होत्र थे, उनका पुरोहित का नाम है होत्र। और वेद इसका है आयुर्वेद। आयुर्वेद यानी संकलनकर्ता जो है इसके प्रजापति या प्रजापात्य भी इनको कहा जाता है। और सूक्त जो है इसमें 128 सूक्त हैं और 1058 जो है वो मंत्र है। 10,058 है, सॉरी यहाँ पे 1058 लिख दिया मैंने गलती से। ये 10,058 जो है यहाँ पे मंत्र है इसमें। ब्राह्मण जो है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं इसके, एक ऐत्रेय है, एक कौस्तकी, है नहीं। कौस्तकी जो है दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं हमारे ऋग्वेद के। और अरण्यक भी इसके दो ही हैं, ऐत्रेय कौस्तकी में आप अरण्यक लगा दीजिए आगे तो ऐत्रेयण्यक और कौस्तस्ती अरण्यक लग जाएगा। उपनिषद भी दो हैं, ऐत्रेयनिषद और इसके अलावा कौन सा है, कौशितकी निषद। थोड़ा बोलने में थोड़ा सा इसमें थोड़ा डाउट वो हो जाता है, दिक्कत होती है। कौशितकी निषद यानी कौशितकी निषद। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये जानकारी थी हमारे ऋग्वेद के बारे में। इसके अलावा यदि हम और बात करें ऋग्वेद के बारे में तो यहाँ पर क्या था, ऋग्वेद में विदत 3 न्याय के स्थान माने जाते हैं, जिसपे क्या था कि राजा से ऊपर इसको माना जाता था। ये 3 जो है राजा से ऊपर न्याय का स्थान हुआ करता था, जो राजा से ऊपर हुआ करती थी 3 सभाएं, जिसमें विदत थी, सभा थी, समिति थी। लेकिन क्या हुआ, ये जो ऋग्वेदिक काल है ऋग्वेद के अंदर 122 बार इसका उल्लेख मिला है विदत का। और सभा और समिति, ये जो विदत जो था ये ऋग्वेदिक काल में ये तीनों थी, विदत, सभा, समिति, जो कि राजा से ऊपर मानी जाती थी। और ये कहीं ना कहीं न्याय का स्थान इनका सबसे ऊपर हुआ करता था और राजा से बड़े माने जाते थे। और राजा का नियंत्रण, राजा के ऊपर इन तीनों का नियंत्रण होता था, विदत, सभा, समिति का। लेकिन क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति रह गए और हमारा विदत जो था वो ऋग्वैदिक काल में ही रहा। ठीक है, सभा समिति रह गए। तो ये थोड़ा सा हम आपको इधर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं आप, वैदिक में राजा से भी बड़े माने जाते थे ये, और राजा के ऊपर भी नियंत्रण रखते थे, विदत, सभा, समिति। ठीक है, और न्याय का स्थान इनको माना जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में 122 बार, ऋग्वेद के अंदर 122 बार उल्लेख मिलता है विदत का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति ही रह गए, विदत नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक में तीनों थे, लेकिन उत्तर वैदिक में केवल सभा और समिति रह गई। और महिलाएं जो थी वो हिस्सा ले सकती थी
ऋग्वैदिक युग में महिलाएं भी सभा में हिस्सा लेती थी। मतलब ये जो न्याय करने की जो सभाएं थी, इनके अंदर महिलाओं को भी हिस्सेदारी थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इनको लेने से लिए इनको निषेध हो गया, यानी ये नहीं ले पा रही थी फिर उसमें। अथर्ववेद में सभा और समिति के को क्या बोला गया है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद के अंदर, जो कि हमारा अथर्ववेद क्या है, सबसे आखिरी और नवीनतम ग्रंथ है, इसके अंदर अथर्ववेद के अंदर ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और सबसे पहले ब्राह्मण शब्द का उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में या ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बताया था, जो कि किसका ग्रंथ है, हमारे सबसे पुराने ऋग्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, ऋग्वेद का अर्थ होता है देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र, यानी ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है और इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र है। इसमें क्या होता है, वर्बल ट्रांसफर, यानी कि जो एक गुरु है, जो पुरोहित है या जो गुरु है, वो क्या करता है, अपने शिष्यों को सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करना सिखाता है और वही कंठस्थ कर लेते हैं जो शिष्य होते हैं, और फिर वही आगे भी अपने शिष्यों को उसको कंठस्थ करवाते हैं। तो एक तरह से वर्बल यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हुआ करता था, मौखिक ट्रांसफ़र था, तो लिखित नहीं था यहाँ पे बिल्कुल ऋग्वेदिक काल में। ठीक है। तो ये था हमारा ऋग्वेद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा। अब आते हैं हम यजुर्वेद पे। ठीक है जी। यजुर्वेद में क्या है, सामवेद, यानी कि जो ऋग्वेद के बाद हमारा आता है सामवेद। सामवेद जो था, इसके जो पुरोहित थे वो थे उदाता, और इसके जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है, और संकलनकर्ता इसके नारद है। संकलनकर्ता कौन है, किसके, गंधर्ववेद के संकलनकर्ता नारद हैं। और इसमें 1549 जो है मंत्रों इसमें दिए गए हैं, और इसके जैमिनीय, तांडय और पंचविश, यानी जैमिनीय, तांडय और पंचविश जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और अरण्यक जो है जैमिनीय, छंदोग्य हैं, और इसके अलावा उपनिषद कौन कौन से हैं, छंदोग्य, जैमिनी और केन। तो देख लीजिए आप, ये इसमें 3 जो है वो है, इस तरीके से जो है पूरा का पूरा सामवेद हो गया। उसके बाद जो है सामवेद के बारे में हम थोड़ी और बात जानें तो सामवेद जो था, सामवेद में 3 शाखाएं हैं सामवेद की, एक कौथिल है, एक रामायणी है और एक जैमिनी है। ठीक है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, कौथिल, रामायणी और जैमिनी है। सामवेद जो है इसका जो है, इसमें क्या दिया गया, देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र, इसमें रचे गए मंत्र, उसमें गाए गए मंत्र। यानी कि यदि हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद का अर्थ क्या था, देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र, यानी देवताओं की स्तुति में जो गाए गए मंत्र थे उनका संकलन है वहाँ पे, यानी कि उनको जो गाया गया उसको पूरा उसके अंदर लिख दिया गया। लेकिन सामवेद में क्या हुआ, देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र, यानी उसमें गाए गए और इसमें रचे गए थे जो मंत्र, उनका संकलन पूरा का पूरा इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो सामवेद है हमारा, सामवेद में मात्र जो है, सामवेद के स्वयं के जो मंत्र हैं वो 75 ही मंत्र हैं, और इसके अलावा जो मंत्र लिए गए हैं हमारे, यानी 1549 में सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी 1549 मंत्रों में मात्र 75 मंत्र ऐसे हैं जो कि खुद के सामवेद के हैं, और सारे के सारे मंत्र हमारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। और इसके अलावा भारत में शास्त्रीय संगीत का जो उदय हुआ वो सामवेद को ही माना जाता है, क्योंकि देखिए गंधर्ववेद जो है वो नारद इसके संकलन करता थे, तो शास्त्रीय संगीत का जो है उदय सामवेद को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले सारे गामा का उपयोग भी सामवेद में ही मिलता है। इसके अलावा जो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो तो मैंने आपको बताया था, वो कौन सा, तांडय। तो तांडय जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा सामवेद का। इसके अंदर क्या है, पंचविश, इसको पंचविश कहा गया है। अब इसको पंचविश क्यों कहा गया है, देखिए ये भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, किसका, सामवेद का सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तांडय ग्रंथ है, और इसको पंचविश कहा गया है। और पंचविश को क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं, 25 अध्यायों में इसको बटाया, सबसे ज़्यादा अध्याय इसी के अंदर है, और इसको एक अद्भुत ग्रंथ की भी संज्ञा दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने आपको बताया, इसके अंदर छंदोग्य, जो छंदोग्य उपनिषद है इसका, यानी इसके 3 उपनिषद है सामवेद का, छंदोग्य, जैमिनी और केन। लेकिन छंदोग्य उपनिषद के अंदर सबसे पहले कृष्ण शब्द का उपयोग मिलता है, यानी सबसे पहले कृष्ण शब्द का उपयोग कहाँ मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में, सामवेद के छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अस्तोमा सद्गमय, देखिए हमने ऋग्वेद में कुछ एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। अस्तोमा सद्गमय जो था शब्द जो है वो हमें ऋग्वेद से मिलता है, यानी अस्तोमा सद्गमय शब्द जो है वो कहाँ पर है, वो ऋग्वेद में है वो। और ऋग्वेद में 1028 सूक्तों में से 1017 जो सूक्त हैं उन्हें शुक्ल शाखा के नाम से जाना जाता है, और यही शाखाएं आज उपलब्ध हैं। और वालखिल्य जो
जो सुक्त शाखाएं हैं वो आज उपलब्ध नहीं 11 शाखाएं, तो 1017 जो शुक्ल शाखा हैं ये आज भी उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद जो था, यजुर्वेद में इसके जो पुरोहित थे जिन्हें बोलता अधर्वयु, मतलब यजुर्वेद के पुरोहित अधर्वयु, और इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है। धनुर्वेद से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है युद्ध से जुड़ी हुई बातें होंगी। और इसके जो धनुर्वेद का संकलन करता है उपवेद के, वो विश्वामित्र हैं। और इसमें जो है इसमें जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे? शतपथ और तैत्तिरीय। और इसके जो आरण्य ग्रंथ हैं वो हैं बृहदारण्यक और तैत्तिरीय अरण्यक और शतपथ अरण्यक। और इसके अलावा इसके जो उपनिषद हैं वो कितने हैं? एक तो बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद और ईशोपनिषद और श्वेताश्वतर निषद और मैत्रायण निषद, महानारायण निषद और जवालोप निषद। ये इतने सारे इसके उपनिषद हैं, यानी लगभग 7 उपनिषद हैं इसके। ठीक है, और सबसे बड़ी जो शतपथ ब्राह्मण है, इसका सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसके रचनाकार कौन है? याज्ञवल्क्य जो है इसके रचनाकार हैं। तो हम यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ, यानी कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों का इसके अंदर जिक्र मिलता है। हमारा यजुर्वेद के अंदर ये विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जिक्र मिलता है। और इसकी कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की बात करें तो इसकी हमारी शाखाएं हैं 2। एक है शुक्ल शाखा, यानी वाजपेयी संहिता भी इसको बोलते हैं, दूसरी है कृष्ण शाखा। और इसके अलावा हमने सामवेद की 3 शाखाओं की बात आपसे बताई थी, कौटिल्य, रामायणी और जैमिनी। इसी प्रकार से इसमें आपकी शुक्ल और कृष्ण 2 शाखाएं हैं, जिसको शुक्ल शाखा को वाजस्नेयी शाखा या संहिता कहा जाता है। गद्य और पद्य दोनों में हमें यजुर्वेद देखने को मिलता है। इसके अलावा राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का जिक्र भी इसके अंदर हमको मिलता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे यज्ञ इसका नाम ही अर्थ ही इसका है विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तो इसलिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जिक्र भी यहाँ पे मिलेगा, जिसमें राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का जिक्र भी हमें इसमें मिलता है। हाथियों को पालने का जिक्र भी यहीं पे मिलता है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ जो शतपथ ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन है? याज्ञवल्क्य। जो और ये किसका ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा पहली बार चारों जो आश्रम व्यवस्था थी उसका जिक्र हमने बताया आपको, जवालोपनिषद, यानी कि मिलता तो यजुर्वेद के कौन से उपनिषद से मिलता है? यजुर्वेद के जवालोपनिषद से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे शुक्ल जो शाखा थी इसकी, उसके अंदर से मिलता है, यानी कि शाक्ल शुक्ल सुक्त शाखा। ठीक है, शुक्ल शाखा, ठीक है, उससे इसका हमें मिलता है जिक्र। इसके अलावा देखते हैं हम आगे, जो हमारा आखिरी था। अब इसमें और क्या मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यजुर्वेद से हमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद की भी उल्लेख मिलता है। और ये कौन से उपनिषद से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अन्न के बारे में, अन्य उपजाओं के बारे में तैत्तिरीय निषद से हमें उल्लेख मिलता है। यम और नचिकेता के बीच का जो प्रसिद्ध संवाद है वो कठोपनिषद से मिलता है। यम मतलब यमराज, और नचिकेता के बीच का जो प्रसिद्ध संवाद है वो कठोपनिषद से मिलता है। ईशोपनिषद से उपनिषद का अंतिम अध्याय, यानी ईशोपनिषद जो है वो उपनिषद का अंतिम अध्याय है। ठीक है, यजुर्वेद यानी कि यजुर्वेद में ईशोपनिषद जो है वो उपनिषद का सबसे अंतिम अध्याय है। अब हम जानते हैं अथर्ववेद के बारे में। देखिए, अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। ये है अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम ग्रंथ है, और इसके जो पुरोहित हैं ब्रह्मा है। ब्रह्मा को हम यज्ञों के निरीक्षणकर्ता के बारे में के रूप में जानते हैं। शिल्प वेद जो है शिल्प वेद इसका जो था वो उपवेद था। विश्वकर्मा जी जो है शिल्प से जुड़े हुए हैं, वो इसके कौन है? संकलन करता है। 6000 मंत्र इसमें हैं। और इसके अलावा गोपथ जो है इसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसमें कोई किसी भी प्रकार का आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसके अलावा इसके उपनिषद 3 हैं, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, कौन कौन से? मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ठीक है, मांडूक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद, थोड़ा सा अंतर है, प्रश्नोपनिषद। ठीक है, प्रश्नोपनिषद, ये हमारे 3 इसमें क्या हैं? इसके उपनिषद हैं। आगे हम देखते हैं इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अथर्ववेद के बारे में।
देखिए अथर्ववेद में क्या था, अंगिरस नामक ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा। अथर्ववेद का नाम किसके नाम पे पड़ा? अंगिरस नामक ऋषि के नाम पर पड़ा। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है क्या दिया गया है, इसमें तंत्र मंत्र, झाड़ू, झाड़ फूक, जादू टोना, औषधि, ये तमाम चीज़ों के जिक्र इसके अंदर मिला है। देखिए औषधि का जो जिक्र है हमें सबसे ज़्यादा जो है अथर्ववेद में मिला है। इससे पहले हमें जो है और जगह से भी इसका जिक्र मिला है, जो कि इससे पहले के वेदों में भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जिक्र है हमें इसका जो जिक्र मिलता है औषधि का, वो सबसे ज़्यादा अथर्ववेद में ही मिलता है। ठीक है जी। अब आगे हम देखते हैं, इसका कोई भी अरण्यक नहीं, मैंने आपको बताया था। सत्यमेव जयते जो है वो जो है किसमें उसका उल्लेख मिलता है? मंडोपनिषद में। सत्यमेव जयते का जो उल्लेख मिलता है मंडोपनिषद में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंडोपनिषद में क्या कहा गया है, यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है, क्योंकि हम यज्ञ करके ही जो है अपने जीवन की नैया पार नहीं लगा सकते, ऐसा माना गया है। इसके अलावा मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते का जिक्र मिलता है। इसके अलावा मांडुक्योपनिषद से, यानी मुंडकोपनिषद से तो हमारा सत्यमेव जयते का जिक्र मिलता है, लेकिन मांडुक्योपनिषद से, जो कि सबसे छोटा उपनिषद भी है, उस सबसे छोटा उपनिषद है, यानी सबसे छोटा उपनिषद यदि पूछ लिया जाए तो अथर्ववेद का मांडुक्योपनिषद माना जाएगा। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां इसी वेद में कहा गया। और अंग, मगध और कुरु महाजनपद का उल्लेख भी सबसे पहले कौन से वेद में मिलता है? वो अथर्ववेद में मिलता है। अंग, मगध और कुरु महाजनपद का उल्लेख हमें सबसे पहले इसी वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। कुरु के राजा परीक्षित की मृत्यु जो थी, लोक का देवता उन्हें कहा जाता था, वो भी इसी के अंदर। कुरु के राजा कौन थे? परीक्षित। कुरु के राजा परीक्षित जो थे, क्योंकि जब कुरु, मगध और अंग का महाजनपदों का उल्लेख इसके अंदर मिल गया, तो हमें कुरु के राजा परीक्षित का भी उल्लेख इसी में मिलेगा और उनकी मृत्यु का भी उल्लेख इसी में मिलेगा। तो इन्हें ये माना जाता था कि ये कहाँ के देवता थे? मृत्यु लोक के देवता थे। ठीक है। इसके अलावा इन अथर्ववेद की कृतियों के कारण ही इसे द्वितीय नगरीय क्रांति भी इससे विकसित हुई, जिससे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तमाम धर्मों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। जिसमें कि हमने आपको बताया अथर्ववेद में जो है हमारे किसका जिक्र मिलता है? वर्ण व्यवस्था जो है जटिल होती चली गई, और वर्ण व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जटिल होने के कारण इसीलिए यहाँ पर द्वितीय नगरीय क्रांति का विकास भी हुआ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जैन धर्म और तमाम धर्मों का विकास होता चला गया। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकंड लेक्चर। अब थर्ड लेक्चर के बारे में हम आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।